हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद राशिद और आज हम बात करने वाले हैं भारत रत्न की संपूर्ण जानकारी के बारे में। आप जानते हैं कि एसएससी, रेलवे, बैंक और कोई भी एग्जाम होगा आपका कॉम्पिटेटिव फील्ड से रिलेटेड, तो आप जानते हैं कि वहां पर इस पर आधारित सवाल जरूर पूछ लिए जाते हैं और इन पर सिर्फ 10 मिनट की वीडियो सीरीज में हम बात पूरी कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत रत्नों से संबंधित जानकारी के बारे में। सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि जो भारत रत्न है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। हर देश का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इंडिया का। और जनरली तौर पर ये आर्ट्स की फील्ड में यानी कला में, साहित्य यानी कि लिटरेचर में, सार्वजनिक सेवा यानी कि पब्लिक वर्क के लिए, सोशल वर्क करने के लिए, विज्ञान यानी कि साइंस की फील्ड में, खेल यानी कि स्पोर्ट्स में और ह्यूमन एफर्ट्स करने के लिए, मानव इंसान मानव प्रयास करने के लिए हर तरह से जो संबंधित होगा व्यक्ति उसको प्रदान किया जाएगा। और इसकी अनुशंसा कौन करता है? यानी राष्ट्रपति के द्वारा जिन नामों को सेलेक्ट किया जाता है, जिन नामों को फाइनल किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, एक्चुअली उसकी अनुशंसा यानी उन नामों की लिस्ट जो होती है वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी जाती है। भारत रत्न की अगर हम बात करें, जो भारत रत्न के विनर्स हैं, प्राप्तकर्ता हैं, याद रखना भारतीय वरीयता क्रम के अनुसार जो प्रेफरेंस ऑर्डर है भारत के अंदर, उसमें 7th ए पॉइंट पर आता है, 7th ए रैंक मिलती है। जैसे भारत का राष्ट्रपति सबसे पहले पद पर होगा, फिर भारत का उपराष्ट्रपति होगा, वैसे ही याद रखिएगा ये भारत रत्न प्राप्तकर्ता जो होंगे वो 7th ए के अकॉर्डिंग रैंक मानी जाएगी। एक वर्ष में, एक फील्ड में, याद रखिएगा एक वर्ष में 3 से ज्यादा व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न प्रदान किया जा सकता है। और इसमें कोई भी मौद्रिक अनुदान यानी कि कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट यानी पैसा, धनराशि यानी पुरस्कार राशि नहीं दी जाती है। इसके अलावा याद रखेंगे भाई, यहाँ पर इसकी रचना की अगर हम बात करें, जो ये भारत रत्न दिया जाता है बेसिक तौर पर इसमें 5.8 सेंटीमीटर लंबा, 4.7 सेंटीमीटर चौड़ा और 3.1 मिलीमीटर जो मोटा होगा, यहाँ पर जो एक कांसे के पीपल के पत्ते के रूप में होगा सर। और ये 3.1 मिलीमीटर मोटा जो होगा कांसे का पत्ता होगा भाई। भारत रत्न पुरस्कार की बात करें, इसकी शुरुआत 1954 में भारत के पहले राष्ट्रपति यानी भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, और पद्म पुरस्कारों की शुरुआत भी 1954 में ही की गई। 2023 तक भारत रत्न प्राप्त करने वाले 48 व्यक्ति, जिनमें से 5 महिलाएं, 2 एनआरआई यानी गैर भारतीय और 14 व्यक्ति जिनको मरणोपरांत यानी उनके निधन के बाद दिया गया है। टोटल मिलाकर 48 नामों को याद करना है भाई। भारत रत्न प्राप्त करने वाले अगर पहले व्यक्ति के बारे में पूछा जाए, 1954 में 3 लोगों को मिला था, लेकिन उसमें सबसे पहला जो नाम माना जाता है सी राजगोपालाचारी का माना जाता है, जबकि बाकी 2 नाम भी याद होने चाहिए। हम जानते हैं सीवी रमन का नाम आता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का नाम आता है, लेकिन सी राजगोपालाचारी पहले रत्न प्राप्त करने वाले, भारत रत्न वाले व्यक्ति थे। अगर बात करें मरणोपरांत की बात करें, तो जिस व्यक्ति का निधन हो चुका हो उनमें वो पहला व्यक्ति कौन जिसे भारत रत्न मिला था, वो लाल बहादुर शास्त्री थे 1966 के अंदर। अगर बात की जाए भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी यहाँ पर, तो इंदिरा गांधी थी। 1971 में इंदिरा गांधी को मिला था ये। अगर बात करें भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले अभिनेता के बारे में, तो एम जी रामचंद्रन को 1988 में मिला, ये पहले अभिनेता हैं भारत रत्न प्राप्त करने वाले। पहली भारत रत्न प्राप्त करने वाली गायिका की बात करें, एम एस सुब्बुलक्ष्मी है 1998 के अंदर। वैसे आप जानते हैं गायिका की बात आई है तो हमारी लता मंगेशकर जी भी भारत रत्न प्राप्त करता है, लेकिन पहली गायिका एस एम सुब्बुलक्ष्मी है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी जो नागरिक है यहाँ पर, देशीकृत नागरिक यानी जो वो नागरिक जिसने भारत की सदस्यता ली हो, यानी वो देशीकृत कहलाएगा यहाँ पर, वो मदर टेरेसा, जो मूल रूप से भारतीय नहीं थी लेकिन भारतीय नागरिकता ली इन्होंने, और 1980 में उनको यह अवार्ड मिला। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय यानी पहले विदेशी, खान अब्दुल गफ्फार खान। वैसे मूल रूप से भारतीय थे, लेकिन क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता ली थी पाकिस्तान के बनने पर, तो ये पाकिस्तान से 1987 के अंदर खान अब्दुल गफ्फार खान। वैसे आपने कहा सर 2 ही तो गैर भारतीय है, तो दूसरा जो है वो नेल्सन मंडेला है, याद रखना 1990 के अंदर। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी जो बने, याद रखना खिलाड़ी के तौर पर पहले सचिन तेंदुलकर जी बने 2014 के अंदर। 2014 में उनको भारत रत्न दिया गया था। अगर बात करें 1954 में किस किस को मिला था, याद रखना मैंने कहा सी राजगोपालाचारी वो पहले भी हैं, एस राधाकृष्णन, सीवी रमन साहब हैं, और उसके अलावा 2019 में
जब आखिरी बार भारत रत्न दिए गए थे उसके बाद से 4 साल करीब करीब हो चुके हैं। 2020, 21, 22 और 23 में किसी भारत को खिलाड़ी को भारतीय रत्न नहीं मिला, किसी व्यक्ति को भारत रत्न नहीं मिला। तो प्रणब मुखर्जी जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, नानाजी देशमुख हैं और भूपेन हजारिका हैं, यहाँ पर ये 3 वो लोग जिनको लास्टली नोबेल भारत रत्न प्राइज मिले थे। तो आप कहेंगे सर इतनी इंफॉर्मेशन अगर हम याद कर लेते तो काफी होगी एग्जाम के लिए। और ये जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है ना यहाँ पर, कि पहला किस फील्ड में कौन सा था, ये जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। इसमें से जो आप जानते हैं वो ठीक है, जो नहीं जानते उसको नोट कर लीजिएगा अपने पास। और आज की वीडियो में इतना ही है, लेकिन ऐसी छोटी छोटी वीडियोस में आपके लिए लगातार लेकर आता रहूंगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।